फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द कॉन्टिंजेंसी और सिचुएशनल स्कूल अप्रोच, यानी कि परिस्थितिगत या संयोगिक आपातिकता विचारधारा। और यह विचारधारा हम मॉडर्न स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत लेते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब इस विचारधारा के बारे में हम देखें तो इसको कई नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे कि आकस्मिकता विचारधारा तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ परिस्थितिगत विचारधारा नाम हो सकता है, प्रासंगिक विचारधारा, संयोगिक विचारधारा आदि। और ये सभी नाम इसके अंग्रेजी नामों के हिंदी अनुवाद ही हैं, जिसका कि अर्थ लगभग समान ही है। इंग्लिश में से कॉन्टिंजेंसी या सिचुएशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। मैनेजमेंट के इस स्कूल के प्रमोटर्स ये मानते हैं कि मैनेजर वही बिहेवियर करता है जो कि उस समय के सिचुएशन की मांग होती है, या इन अदर वर्ड्स वी से प्रबंधक के कार्य तथा निर्णय तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा इस विचारधारा के कुछ फेवरेबल पर्सन्स ये भी मान के चलते हैं कि प्रबंधक को अपने कार्यों को करने में अपनी परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखना होता है, बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होता है जो उन निर्णयों को लागू करने पर उत्पन्न होने वाली है। और यह स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इस अजम्पशन पर आधारित है कि कोई प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जबकि वह प्रबंधकीय फंक्शंस और उसकी जो प्रैक्टिस है उसकी एक्चुअल सिचुएशंस को ध्यान में रखें, वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखें। इसलिए हर एक मैनेजर को प्रबंध के सिद्धांतों और टेक्निक्स का उपयोग करते टाइम अपनी सिचुएशंस को, प्रेजेंट सिचुएशंस, कॉन्टिंजेंसी, आकस्मिक घटनाओं आदि को ध्यान में रखना चाहिए। और यह विचारधारा यह भी मानती है कि कोई भी साइंस और प्रिंसिपल प्रत्येक परिस्थिति के लिए एक सा उपाय नहीं बता सकता है। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत भी प्रत्येक सिचुएशन के लिए कार्य की कोई सर्वोत्तम विधि भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक सिद्धांत को अपनाते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक इंस्टीट्यूशन को जैसे कि एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब एडवर्टीज़मेंट के खुद के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन क्या ये सारे सिद्धांत एक तरह से एक ही रूप में सभी संस्थाओं के लिए समान प्रकार से कार्य करेंगे? नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार प्रबंधक को निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसे ही हम कॉन्टिंजेंसी विचारधारा कह सकते हैं। जैसे कि विज्ञापन करने और न करने और विज्ञापन करने के समय, स्थान, माध्यम, संदेश आदि को भी देखना बहुत ही आवश्यक है। यदि छोटी कंपनी है तो वह अपने आर्थिक पक्ष को देखेगी कि एडवर्टीज़मेंट में कितना खर्च करना चाहिए, जबकि बड़ी कंपनी है तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा खर्च करेगी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब कंपनी के मैनेजर्स निर्णय लेते तो उसे हम परिस्थितिगत या संयोगिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। प्रबंधकों को अपने प्रबंध के ज्ञान, चातुर्य और एक्सपीरियंस का भी उपयोग करना चाहिए ताकि वह सही समय पे सही निर्णय अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले सके। इसके कुछ विशेषताएं भी हम देख सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं इस विचारधारा के। तो पहला फीचर तो हम ये ले सकते हैं कि प्रबंध का कार्य परिस्थितिजन्य या प्रायोगिक है। प्रबंधकों के निर्णय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। और दूसरा इसका फीचर हम ले सकते हैं कि अपने निर्णय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। ये परिस्थितियाँ आंतरिक संगठन से संबंधित हो सकती है, तो ये बाह्य वातावरण के कारण भी उत्पन्न होती हैं। तीसरी चीज़ है कि यह भी मान के चलती विचारधारा कि प्रबंधकों को अपने निर्णयों और कार्यों को करने से पूर्व उनके प्रभावों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए। फोर्थ है कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व वास्तविक परिस्थितियों के अध्ययन करने और भावी परिस्थितियों का अनुमान करना आवश्यक है। साथ ही साथ जितने अधिक अनुकूल निर्णय परिस्थितियों के अनुसार होंगे, वहीं प्रबंधक सर्वाधिक सफल भी होगा। तो इस तरह से अलग अलग इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन की, तो बहुत ही व्यवहारिक विचारधारा हम इसको मान सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी, आप या हम भी, यदि कोई कार्य करते हैं तो उसका नियोजन करते हैं, और नियोजन नहीं कर पाते तो हम इस विचारधारा को फिर अपनाते हैं।
जैसी स्थिति होती है वैसा ही हम अपना निर्णय लेते हैं। गतिशील परिस्थितियाँ भी होती है, कार्य से पूर्व नियोजन हम कई बार नहीं कर पाते हैं, तो उनको करने के लिए हम इस विचारधारा का उपयोग करते हैं। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं इस विचारधारा की। तो सबसे पहले तो कई विद्वान इसे अलग से विचारधारा नहीं मानते। उनका तर्क है कि प्रत्येक प्रबंधक ही नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते ही निर्णय लेता है और कार्य करता है। तो इस तरह से ये पृथक विचारधारा नहीं मानी जाती। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये किया गया है कि इस विचारधारा की आलोचना करने वाले यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का चातुर्य तथा अनुभव भिन्न भिन्न होता है। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट इन नेचर, उसका स्किल अलग हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो इस विचारधारा के मानने के उपरांत भी सभी प्रबंधक परिस्थितियों के अनुरूप सिद्धांतों का उपयोग सही प्रकार से कर लें, यह पॉसिबल कम हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि सभी को इसका लाभ हो, यह आवश्यक नहीं है। तीसरा क्रिटिसिज्म इसका यह किया गया है कि कई बार परिस्थितियाँ इतनी तीव्र गति से बदलती हैं, बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं कि उनको समझना भी कठिन होता है। तो ऐसे स्थिति में कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक डिसीजन उस परिस्थिति के अनुसार सही हो। यह भी देखना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज वहाँ पर कार्य कर रही है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को जितनी गहराई से समझ सकता है वही इस विचारधारा के लाभों को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से ये कॉन्टिंजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है जो कि आकस्मिकता पर डिपेंड करती है, प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा को प्रचारित करने में काम करती है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण के कार्यों के अलावा भी परिस्थिति को देखते हुए यदि प्रबंधक कार्य करता है, निर्णय लेता है, तो वह कॉन्टिंजेंसी अप्रोच या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम अप्रोच नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे द मैनेजरियल रोल्स अप्रोच या प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा।